हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो जेके एसएसबी स्टॉक एक्सचेंज बिरला गार्ड वेटनरी फार्मिस्ट की प्रैक्टिस के लिए हैं। और ये एग्जाम आपका 29 मई को कंडक्ट होने जा रहा है। आर्टिकल्स है जिसमें प्रीपोजिशन है, वर्ब है और डिटरमाइनर्स है। तो डिटरमाइनर्स पे एक हमारी ऑलरेडी वीडियोस है, अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। उसमें आप हमारे पूरा सॉल्यूशन के साथ पूरी थियोरेटिकल पोर्शन जो है हमारे आर्टिकल्स के प्रीपोजिशन के किस तरह से कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कशन की हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो जाओ उसको वॉच करो। तो इसमें हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन बेसिक इंग्लिश के। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये सेक्शन आपका सेक्शन है जो आपका 30 मार्क्स का होगा आपके एग्जाम में। तो इसमें हम आज के में 15 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो आपके 5 आर्टिकल बेस्ड होंगे, 5 प्रीपोजिशन होंगे, 5 आपके वर्ब बेस्ड होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो ये आपका टॉपिक एक बेसिक इंग्लिश का है। तो ज़्यादा मैं अगर आपको चीज़ों की बात करूँ, ज़्यादा इसमें इंग्लिश आपकी बेसिक ही रहेगी जो आपके हर एक एग्ज़ाम में होती है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका आंसर मार्क करना है आपने। क्या होगा इसका? आर्टिकल का क्वेश्चन, द लाइन इज़ किंग ऑफ विस्क। क्या होगा? द लाइन इज़ किंग, एन आएगा। किंग, के की कांस्टेंट की आवाज़ आ रही है ना, ये आपका साइलेंट वर्ड है, के आपका साइलेंट है, तो किंग की आवाज़ आ रही है, यानी कि आवाज़ आ रही है आपकी क की। ठीक है, तो एन आपका यहाँ पे आ ही नहीं सकता। ए किंग की बात नहीं कर रहा है, किंग ऑफ, तो यानी कि प्रियोर बड़ी हस्ती माना कह सकते हो, तो द किंग आएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई वॉन्ट टू बी डैश एम पी। एम पी, एम पी आवाज़ किसकी आ रही है? एम पी की, ए की आवाज़ आ रही है। तो आएगा क्या आपका यहाँ पे? एन आएगा, द आएगा, ए आएगा, या फिर नो आर्टिकल आएगा। ध्यान से सोचो, ये जेके एस एस बी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। आई वॉन्ट टू बी, बिकम भी आ सकता था पर बिकम यहाँ पे लिखा ही नहीं। तो आई वॉन्ट टू बी बिकम एन एम पी। एम पी की आवाज़ आ रही है, यानी कि एम ए की आवाज़ आ रही है, ए ई आई ओ यू। दिस आर आपके वॉवल्स। ठीक है, ये आपके वॉवल हैं। वॉवल की यहाँ पे साउंड होगी, वहाँ पे एन यूज़ होगा। वो एन और ए आपका इंडेफिनेट आर्टिकल्स होता है। ठीक है, तो उसके बाद आता है लास्ट वीक वी वेंट टू सी डैश नेशनल बुक फेयर विद आवर टीचर। लास्ट वीक में हम अपने टीचर्स के साथ नेशनल बुक फेयर देखने के, अपने टीचरों के साथ। एन आएगा, एन मैंने आपको बता दिया यहाँ पे आपकी बावल की साउंड होती है। एन आ रहा है, एन 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 की आवाज़ आ रही है, न की आवाज़ आ रही है। ठीक है, न आ रहा है, एन नेशनल बुक तो नहीं आएगा। ए आएगा, ए नेशनल बुक फेयर, नो, तो यहाँ पे आएगा आपका द नेशनल बुक फेयर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, डू नॉट मेक द नॉइस। एन नॉइस, नॉइस की बात आ रही है, तो एन आपका हो ही नहीं सकता। डू नॉट मेक अ नॉइस। ओके, उसके बाद चलिए, द कंपनी इज़ लुकिंग फॉर एम ए ग्रेजुएट। एम ए ग्रेजुएट ये यानी कि एम ए की आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पे आएगा आपका एन। एन आएगा क्योंकि यहाँ पे आपका जो है आपकी बावल की साउंड देखने को मिल रही है, एम ए की, ए की आवाज़ आ रही है। वर्ब के क्वेश्चन आगे, वी डैश द मैटर येस्टरडे। वी डिस्कसिंग, डिस्कसिंग नहीं सर, डिस्कसिंग आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो जाता है। नो, डिस्कस्ड, यस, डिस्कस आपकी बी टू है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जो कि हो गया आपका पास्ट है, तो बी टू यहाँ पे आएगी आपकी डिस्कस्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखिए, हु डैश फूड इन योर फैमिली व्हेन योर मदर इज नॉट एट होम। टेंस की अगर मैं बात करूँ तो टेंस आपका कौन है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। सिंपल टेंस की बात करें, कब काम हो रहा है, कब होगा, कब उसकी मदर, किस डेट को, फिक्स तो है नहीं। तो बोलता है कि जब आपकी मदर घर पे नहीं होती, खाना कौन बनाता है? सिंपल सा क्वेश्चन, मतलब कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है आपका। इज कुकिंग, जब आपकी मदर घर पे नहीं होती तो खाना कौन बना रहा है? तो ये तो नहीं होगा। खाना कौन बनाता था जब तुम्हारी मदर घर पे? तो क्वेश्चन आपका सिंपल प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? कुक्स। शी बाइज ए न्यू ड्रेस लास्ट वीक। लास्ट वीक जो अंडरलाइन किया गया है, ये आपका एक रॉन्ग वर्ड है, रॉन्ग वर्ब है, उसको आपने सही तरीके से यूज़ करना है। शी बाइज ए न्यू, बाइज जो होता है आपका एक सिंपल प्रेजेंट, सिंपल टेंस की बात करें, सिंपल प्रेजेंट की, तो ये आपका न्यू ड्रेस लास्ट वीक की बात कर रहे हैं, यानी कि आपकी पास्ट की बात कर रहे हैं, ये प्रेजेंट तो नहीं लगेगा। वाज वइंग, इज वइंग, वॉट, तो यहाँ पे आएगा एक सिंपल पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे आएगा आपका जी एच टी, वॉट। ठीक है, उसके बाद आता है वाई द टाइम, वाई द टाइम शी रिटर्न ही टाइप्ड ऑल लेटर्स। वाई द टाइम शी रिटर्न, जब वो वापस आई थी, तो ही टाइप्ड ऑल लेटर्स, नो, ही हैड। ठीक है,
ही हैड यहाँ पे आएगा। उसके बाद चलिए डैश, ही डैश फॉर लंदन ऑन थर्सडे, वो जा रहा है लंदन के लिए थर्सडे। फॉर लंदन, ही सॉरी ही उसने लंदन को छोड़ रहा है, इज़ लिविंग आएगा, लंदन छोड़ रहा है, लंदन ऑन थर्सडे को छोड़ रहा है, लिविंग नहीं आएगा, इज़ लिविंग आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर लगा है। प्रीपोजिशन आ गई, द फ्लैग्स वेव्ड ओवर हेड्स, अंडर, बिलो, अबव या फिर बीनीथ। क्या आएगा इसका? तो आएगा द फ्लैग्स वेव्ड अबव ओवर हेड्स। उसके बाद आता है द पेन डैश द टेबल, जेकेएसएसबी क्लास 4 में क्वेश्चन पूछा, सॉरी यूनियन रेस्टोरेंट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ये। बिसाइड्स, थ्रू, टिल या फिर बीनीथ। जो पेन है वो के साथ साथ, बिसाइड का मतलब होता है के साथ साथ, तो ये नहीं आएगा। थ्रू, पेन जो थ्रू टेबल के थ्रू है, नो। बीनीथ, टेबल के नीचे पड़ा हुआ है भाई, अंडर भी कह सकते थे। ऑल द ट्रिकर्स, ट्रिकर्स जो होते हैं, वॉक्ड डैश दी फॉरेस्ट, बिफोर दी, आफ्टर दी, थ्रू दी, ऑन दी। तो यह क्या, जो सारे ट्रिकर्स थे वो वॉक कर रहे थे थ्रू दी फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के थ्रू वॉक कर रहे थे। शी सेट डैश हिम एट द पार्टी, वो बैठी हुई थी हिम एट द पार्टी। बिसाइड्स, बिसाइड्स होता है कि जैसे कि बोलते हैं ना कि मैं स्टडी भी कर रहा हूँ काम के साथ साथ, ऐसे साथ साथ, साथ साथ होता है आपका बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब हो गया यहाँ पे बिसाइड कि शेट साइड, मतलब कि साइड पे बैठी थी, उसके साथ साथ, ठीक है। तो बिसाइड आपका आंसर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट बार्गेनेंस, जेकेएसएसबी क्लास 4 में पूछा गया। बर स्नैप्ड अप डैश हॉर्स, इन हॉर्स, विद इन टिल, टिल एक एग्जैक्ट टाइम होता है, तो ये तो नहीं आएगा। के साथ, नो, इन, नो, विद इन हॉर्स, तो यहाँ पे आएगा आपका विद इन हॉर्स। ये जो बेसिक चीज़ें हैं कुछ ज़्यादा तो है ही नहीं है। जेकेएसएसबी आपका अगर आपने प्रैक्टिस की है चीज़ों की तो आप तो इजीली कर ही पाओगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने क्वेश्चन इंग्लिश के कर पाओगे अगर प्रैक्टिस की, ज़्यादा से ज़्यादा टफ आएगा तो बच्चा 20 तो कर ही आएगा ना। ज़्यादा से ज़्यादा का टफ होगा पेपर, इतना टफ नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें नहीं होती, मैटर नहीं करती कि वैकेंसीज कम है और पेपर को टोटली डिफ़िकल्ट कर दो। आज तक जेकेएसएसबी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। पेपर आज तक आपको मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट देखने को मिला होगा, बट आपको बिल्कुल डिफ़िकल्ट पेपर देखने को नहीं मिला है। तो पेपर का लेवल जो होगा वो क्लास 4 की तरह ही होगा, ठीक है। शायद उससे थोड़ा डाउन भी हो सकता है, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, इसलिए उनका ये सिस्टम था कि पेपर को डिफ़िकल्ट करना बनता था, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है इस बार, क्योंकि मेरिट तो जाएगा हाई तो कोई बात नहीं। आपने देखा कि जेकेएसएसबी क्लास 4 का जो मेरिट था, आई थिंक वो 80-85 के बीच में उसका टॉपर थे, शायद मुझे इतना याद है, यहाँ 87 थे, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। अगर आपको पता है कि जेकेएसएसबी क्लास 4 के टॉपर किस नंबर में फॉल करते थे, तो आप देख सकते हो अगर 120 में से भी इसका अगर हुआ, तो ये कोई ऐसी सेक्शन है ही नहीं है जिसमें 117 वाले भी आ जाएँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपकी रीजनिंग है जो हमें डाउन कर सकती है, मैथमेटिक्स डाउन कर सकते हैं, इंग्लिश डाउन कर सकती है। तो इसका आपको पता ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपर आपका 110 ही होगा, इससे बिलो हो गए। अभी कुछ कह ही नहीं सकते इस चीज़ के, तो यहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि इसमें रीजनिंग और मैथमेटिक्स है जो इंसान को पूरा डाउन कर देती है, ठीक है। बाकी इनकी आंसर के में भी बहुत सारे फॉल्ट्स देखने को मिलते हैं, इस चीज़ से मैं एग्री नहीं हूँ, क्योंकि जो जेकेपीएसआई की आंसर की थी, मैं जेकेएसएसबी से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ, क्योंकि जो उनकी आंसर की थी उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे कह नहीं सकते, बट कुछ क्वेश्चन थे जो कि गलत थे। क्वेश्चन गलत थे, मतलब कि आंसर के में उनके आंसर गलत थे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखूँगा, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू।